बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम कैंसर यानी बुर्ज सरतान कर्क राशि के हवाले से बात करेंगे। आपकी जिंदगी की 3 बार है पूरी सच्चाई के साथ पेश करने जा रहे हैं। आप 1000% इन बातों की सच्चाई का इकरार कमेंट में आके जरूर करोगे। 1000% ट्रुथ अबाउट यू कैंसेरियंस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चौथे नंबर का फोर्थ नंबर का ज़ोडिक साइन आपका माना जाता है और चांद मून आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अगर कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो कैंसर यानी बुर्ज सरतान अपनी वालदा से बहुत कनेक्टेड होते हैं। इनका अगर कोई भाई पाइसिस होगा या बहन पाइसिस होगी तो वो भी अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड होंगे। तो ये लोग अपने माँ से अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड देखे गए। यानी बहुत जैसे ममाज गर्ल या ममाज बॉय बॉय कहते हैं ना, इस तरह कैंसेरियंस भी ममाज बॉय या ममाज गर्ल नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा माँ के ये लोग लाडले समझे जाते हैं। 3 ऐसे ज़ोडिक साइन है, एक तो पाइसिस है, दूसरा है कैंसर और तीसरा है कन्या यानी विर्गो। इनके दुश्मन इतने नहीं होते, ये दोस्त बनाना पसंद करते हैं, पराये के पंगे में टांग नहीं अड़ाते, अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादातर इनकी फितरत ऐसी होती है। इवन ये जो पाइसिस है या कैंसेरियंस, तो कैंसेरियंस भी ऐसी होती है, इनके दुश्मन कम से कम होते हैं और ये दोस्त बनाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो भी जाए किसी बात पे, अगर रूठना मनाने वाला सीन आ गया यानी रूठ गए यानी बात ही करना छोड़ दिया, कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि इनकी दोस्ती उनसे हो जाती है या आपस में पैचअप हो जाना, दोस्ती हो जाना। कोई दोस्त है उससे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे पैचअप हो गया, फिर से दोस्ती हो गई, उसकी शादी में भी जा रहे हैं, उससे बातचीत भी हो रही है, सब कुछ ऐसा फिर से शुरू हो जाता है। यानी ज़्यादा अरसे लंबी दुश्मनी रखने वाले ज़ोडिक साइन नहीं होते। कैंसेरियन ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसकी सबके साथ बन जाती, सबके साथ मिलके रहना, ऐसा इनके अंदर देखा। कैंसेरियन ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसकी तमाम ज़ोडिक साइन के साथ बन जाती है। बहुत ही चंचल तबीयत के ये लोग बचपन में मालिक होते हैं, यानी कि बहुत शरारती भी करना या मस्ती मजाक, बात ना मानना, इस तरह। तो अक्सर इस वजह से माँ बाप थोड़े बचपन में इनके बड़े परेशान भी रहते। स्कॉर्पियंस गर्ल्स ज़्यादातर जो है ना, बल्कि मादर के साथ जो कैंसेरियन गर्ल्स है ये ज़्यादातर बात फिर भी समझ जाती हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं कैंसेरियन, इनका बात समझना, एक जगह पे बैठना, एक तरीके से काम करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैंसेरियंस का एक जगह पर बैठना, एक जगह टिक कर बैठना और चैन से बैठ जाना, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। बचपन में भी अक्सर इनके अंदर ये देखा गया है। कुछ खाना है तो खाना है, कुछ पीना है तो पीना है, यानी खाने पीने की चीज़ें मंगवाना या कुछ खाना घर में तैयार कर लेना या इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहना, ये कैंसेरियंस में देखा गया। अक्सर कैंसेरियंस, खासतौर पे फीमेल्स की मैं बात नहीं करूंगा, मेल्स को अक्सर कहा जाता है कि बहुत शरारती हैं, बहुत बदमाशियां करते हैं आपका बच्चा। कैंसेरियंस बच्चियां जो है बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार बच्चियां होती हैं, अपनी माँ की हेल्प करने वाली, अपने वालिद की हेल्प करने, घर में हेल्प करने वाली, लेकिन आराम पसंद भी होती हैं। थोड़ा बहुत लेजी हो जाना, बहुत ज़्यादा सोते रहना या आराम पसंदी करना, ऐसा भी कैंसेरियंस लड़कियों में देखा जाता है। 3-4 साल की उम्र में ये बच्चे या बच्चियां ये अपने में ही ज़्यादातर बिजी रहते हैं। कैंसेरियंस लड़के हों या लड़कियां हों, आपको सुंदर, आपको खूबसूरत बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। खासतौर पर इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं और चेहरे से भी और अपनी शख्सियत के हिसाब से भी बहुत खूबसूरत होते हैं। जवानी के अंदर जाते जाते बहुत सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना, ये देखा गया। आंखों से आंसू आ जाना, कोई बात का बुरा मना जाना, लेकिन जितना ज़्यादा बुरा मनाते हैं फिर सुलह भी कर लेते हैं। अगर कोई पैचअप हो गया, अगर वालदा से बात करना छोड़ दिया, ज़्यादा अरसे नहीं रहेंगी, 2-3 दिन, 4 दिन या महीना, शायद 2-4 महीने, 6 महीने, लेकिन बाद में ऐसे वक्त आता है कि वापस से पैचअप होना, दोस्तों से पैचअप हो जाना, वापस से मिलजुल के रहना, ऐसा भी देखा जाता है। जवानी तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, ऐसा भी देखा गया है। अपनी जवानी तक पहुंचते पहुंचते शादी के रिश्ते में बंधने से पहले अगर कोई इनको पसंद आ जाए तो किसी न किसी तरीके से अपनी जिद को मनवाते हैं, यानी शादी करनी है तो शादी करनी है, फिर अपने बड़े भाई को साथ मिला लेंगे या फिर अपनी वालदा को साथ मिला, कुछ भी करके वो अपने फेवर में कुछ ना कुछ फैसला करवा लेती हैं। या फिर अगर फीमेल है खास तौर पे उनमें, और अगर मेल है तो मेल के अंदर भी ऐसे ही देखा गया कि अगर कोई इनको पसंद आ जाए तो फिर ये घर वालों से उसकी जिद मनवा लेते हैं और उससे शादी करके रहते हैं। जो जिद आ जाए तो फिर उसको छोड़ते नहीं, जिद को पूरी करवाना अक्सर मेल फीमेल दोनों कैंसेरियंस के अंदर देखा गया है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, जज्बाती तौर पे फ़ौरन से आंखों से आंसू आ जाना, फ़ौरन से एकदम से जज्बाती होना, लेकिन ईमानदार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी स्कॉर्पियंस, सॉरी कैंसेरियंस में देखा गया। खासतौर पे मेल फीमेल दोनों के अंदर ईमानदारी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चंचलता जिसे शरारत कहते हैं, शरारत का एलिमेंट तो इनके अंदर रहता है। हंसी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होते हैं, हंसाते हैं, दूसरों के दुखों को सोख कर लेना। यानी कोई दुखी इनके पास आ सकता है लेकिन दुखी होकर जाएगा नहीं, वो खुश होकर जाएगा। बुढ़ापे में जाते जाते और जवानी के भी अक्सर हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना,
उन चीजों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं है, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया। बहुत ज्यादा जज्बाती होना, और ये जज्बाती होने का जो एलिमेंट है ये बुढ़ापे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस चीज को करने की ठान लें, तो जवानी हो या बुढ़ापा हो, करके छोड़ेंगे। जिद है तो अपनी जिद को निभा कर छोड़ेंगे, पूरा करके, जो सोचा है वो ठाना है वो करके ही छोड़ेंगे। ऐसा अक्सर जो कैंसेरियंस है इनके अंदर देखा गया है। जो चीज दिल से नहीं करते, फिर ऐसा बॉस भी, अगर कोई बॉस है इनका, अगर वो भी ऐसे शिकायत करता नजर आता है कि आपने काम टाइम पे मुकम्मल क्यों नहीं किया, क्योंकि दिल नहीं होगा तो ये कल पे डाल देंगे, पेंडिंग पे डाल देंगे, उस पर 100% एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो अक्सर ऐसे मामला इनकी जॉब लाइफ के अंदर भी देखने को मिलते। फ्लक्चुएशंस खासतौर पे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा है। कोई मोबाइल खरीदने जाएंगे, कोई सोने की अंगूठी खरीदने जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, कोई सूट खरीदने जा रहे हैं, या मेकअप का सामान खरीदने जा रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन्स का होना, ये नहीं वो अच्छा था वो ले लेते हैं, या तो बदलाएंगे, या तो खरीद के फिर बदली करेंगे, या चेंज करा के नया लेकर आएंगे, या उनका दिल नहीं मानेगा कि वो अच्छा था वो ज़्यादा बेहतर था। कंफ्यूज रहना, कोई एक डिसीजन पे पक्का ना हो पाना, ऐसा अक्सर मेल फीमेल दोनों में देखा गया। कैंसेरियंस मेल फीमेल दोनों बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं। एक से ज़्यादा हुनर के मालिक होना, पार्लर का काम कर रही है तो वो हुनर आ रहा है तो जिम भी चला रही है, या फिर घर में खाना भी बना रही है, बच्चों को भी पाल रही है और दूसरे काम भी कर रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड है ये। फीमेल्स तो होती है लेकिन मेल के अंदर भी ये लोग बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पाए गए। लेकिन एक चीज़ जिसका आप सब कैंसेरियंस भी इकरार करोगे, कमेंट्स में आके बताओगे, आप लोग जो सोचते हो वो करते रहो, जो करते हो वो बोलते नहीं हो। यानी सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इस तरह के मामला आपके साथ देखे गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने तमाम जानने वालों में सबसे चाहने वाले ज़ोडिक साइंस में कैंसेरियंस को माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके दुश्मन आसानी से कोई बनता नहीं है। बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते अक्सर औकात इनको कोल्ड कफ यानी कि खांसी या हल्की खांसी का होना, ऐसा अक्सर इनके बुढ़ापे में देखा गया। अक्सर औकात पानी से जुड़ी कुछ बीमारियां यानी कोल्ड का कफ का होना, पानी में समंदर में नहा लिया कोल्ड कफ हो गया, या स्विमिंग पूल में नहा लिया, किसी न किसी तरह तबीयत का बिगड़ना, सेहत का बिगड़ना अक्सर इनमें देखा। कैंसेरियंस की अगर कोई औलाद हो, कोई लड़की या लड़का हो, तो अक्सर औकात उनके साथ बातचीत तो ठीक रहती है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का बहुत होना। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, कैंसेरियंस का उनके बच्चों से बहस बहुत होना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होना, ऐसा अक्सर देखा गया। अक्सर जो कैंसेरियंस है हर बात को रिपीट करना, बार बार एक चीज को बोलना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ये अक्सर इनमें देखा गया है। तो इनके बच्चों से भी अक्सर बहस का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है। बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते कैंसेरियंस अक्सर जैसे कीड़े निकालना होता है ना, कि किसी की क्रिटिसाइज बहुत करना, किसी के बीच में इंटरफियर बहुत करना, इस तरह की चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते कैंसेरियंस सोचते बहुत ज्यादा है। इनके सोचने की जो बीमारी है, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।